खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। स्वच्छता को लेकर सरकार चाहे कोई भी हो, वादे तो तमाम करती है, लेकिन वो वादे किस हद तक पूरे हो पाते हैं ये बात तो सिर्फ जनता ही जानती है। इसी चीज को लेकर हमारी टीम ने द्वारका सेक्टर 1 की जे कॉलोनी का जायजा लिया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी दीपक की रिपोर्ट। तो आज हम आ पहुंचे हैं द्वारका सेक्टर 1 की जे कॉलोनी में। यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि वे कूड़े के अंबार से बेहद परेशान हैं। तो आइए जानते हैं इन लोगों की समस्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने उतरे पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के तहत देश में सफाई का काम जोर शोर से शुरू कर दिया गया। हालांकि अब करीब 5 साल बाद ये सफाई अभियान कहां तक सफल हो पाया है, आइए सुनवाते हैं यहाँ की जनता से। भाई साहब, इतनी परेशानी होती है यहाँ से, जो भी गुजरता है यहाँ पे मुंह पे कपड़ा लगाना पड़ता है और बरसात हो जाए तो यहाँ पे आप निकल नहीं सकते यहाँ से। सर एक दिन आप ना निगम पार्षद जी को हमारे साथ बोलो रहने के लिए, वो उनको अपने आप पता लग जाएगा कि कितनी परेशानी होती है। सर यहाँ कॉलोनी का कूड़ा नहीं, दूसरे कॉलोनी से भी लेके आते हैं, ट्रैक्टर से यहाँ डालते हैं। काउंसलर जी को बोला गया था तो पुलिस केस करा रहे थे हमारे प्रधान जी के ऊपर। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। मक्खी मक्खड़ सब, ये बच्चों के लिए पानी गंदा संदा सब, ये सड़ा गला सब यहीं पे गंद संद आता है, पता नहीं कहाँ से क्या है। इससे सर जी इतनी हमें परेशानी आती है कि हमारा निकलना बैठना एंड घर में रहना भी दुश्वार हो जाता है। राजकुमार ने ऐसे कर रहे हैं, राजकुमार ने कहता यहीं पर कूड़ा गिराओ, यहीं पूरा बंगाली कॉलोनी विजय मिकले डाबरी कहाँ का यहाँ क्या पता, जानवर भी उठा कर यहाँ पर फेंक देता है। बच्चा भी निकला है, अभी 3-4 महीना हो गया ना, बच्चा भी पैदा करके यहाँ पर निकला है। पूरे आके पूरे संगवाते रोड पूरा बंद हो जाता है कूड़े से, फिर बेलचों से उससे फावड़े से संगवा के इकट्ठे करते, फिर भी नहीं मानते, गाड़ी भी उड़वा देते हैं जी। हाँ जी, गाड़ी भी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर भी कुछ हला भला कुछ होता ही नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई सुनता ही नहीं। इतनी बदबू आती है, हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये कूड़े का ढेर द्वारका सेक्टर 1 की जे कॉलोनी का है, जो बयां कर रहा है प्रशासन की नाकामी को। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से सड़क पर पड़ा ये कूड़ा अब लोगों के लिए आफत बन गया है। वहीं कूड़े से आने वाली गंदी बदबू की वजह से आने जाने वाले लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है या फिर लोगों को मुंह ढक कर निकलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आसपास रहने वाले लोगों का तो रहना ही दुश्वार हो गया है। सड़क पर पड़े कूड़े के ढेर से बीमारियां जन्म ले रही हैं, वहीं बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने समस्या की शिकायत प्रशासन को दी थी, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है। राजकुमार के पास जाते हैं, कहता है ठीक है जी उठवा देंगे, बस कह करके फिर टाल कर जाते हैं। जमीन की मर्जी करती है जब उठवाते हैं, जब नहीं मर्जी करती है नहीं उठवाते हैं। कितना बार बंदे लोग इकट्ठा हो गया, लेकिन ये राजकुमार नहीं बंद करने देता है। कहता है जे बंद यहाँ नहीं होगा, कूड़ा यहीं पर रखेगा। सड़क पर पड़े कूड़े के ढेर से जनता त्रस्त है और प्रशासन मस्त। हालांकि मामले को लेकर हमारी टीम ने यहाँ के पार्षद राजकुमार के पास पहुंची तो क्या कुछ कहना था पार्षद साहब का, जरा सुनिए। मैं आपके टाइम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो डंपिंग स्टार है, वहाँ पे हम नया कम्पैक्टर बनाने लग रहे हैं। गली के वहाँ के कुछ समाज के जो RWA के कुछ प्रधान है, उन्होंने हमें मना किया कि आप यहाँ पे ना बनाएं। देखिए, मैं कोई नया डंपिंग तो बना नहीं रहा हूँ वहाँ पे, यो मैं नया डंपिंग बना रहा हूँ। 20 साल से लोग वहीं पे कूड़ा डालने लग रहे हैं, लोग खुले में डालने लग रहे हैं। मैं तो उसको एक कम्पैक्टर दे के एक बढ़िया उसको लोकेशन देने लग रहा हूँ, बढ़िया मॉडिफाई करके कम्पैक्टर में बनाने लग रहा हूँ उसके लिए। बस आज से 20 साल पहले क्या ये अवैध था या अभी राजकुमार के आने से ये अवैध हुआ है? ये 20 साल से तो लोग वहाँ पे कूड़ा डाल रहे थे, या फिर राजकुमार के आने से ये अवैध हो गया तो फिर दूसरी बात है। बस फिर उसके लिए मैं भी अपने प्रयास कर सकता हूँ। वैसे मैंने उन्होंने बोला है कि आश्वासन दिया है कि मैं वहाँ से उसको हटाने लग रहा हूँ। मैं उसको वहाँ से हटाने लग रहा हूँ, हटा के मैं मेन रोड की तरफ उसको लाने लग रहा हूँ। कोशिश है मेरी, प्रयास है मेरा, अन्यथा फिर नहीं तो वहाँ पे चल रहा है उसके लिए देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों क्षेत्र में एक गलत मैसेज है उनके प्रति, लोगों को जुआ खिलाते हैं, सट्टा खिलाते हैं, अपने पास से पैसा देते हैं। वहाँ के 1-2 लोग हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि नाम लेने के बाद वो नेता बन जाएंगे वहाँ के, मगर वो भली भांति जानते हैं कि वहाँ को कितने लोग हैं और वो ये चाहते हैं कि राजकुमार हमें कुछ पैसे दे दे और इस डंपिंग इसको हम बनवा लें और आगे काम को चलने दें। मगर राजकुमार ऐसा नहीं करेगा। वो जो सोच रहे हैं वो उनकी सोच गलत है। राजकुमार वहाँ पे क्षेत्र के लिए हमेशा उसके क्षेत्र के लिए हमेशा अपने तन मन से क्षेत्र में काम करता है और वहाँ काम करूँगा। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, डीडीए से जगह मांग रहा हूँ। डीडी ने अगर जगह दे देती है तो हम आगे उसको
कंपैक्टर को हम आगे लेके आएंगे। वहीं पड़ताल में यह भी साफ हो गया कि निगम पार्षद राजकुमार पुराने डंपिंग जोन के साथ एक नए डंपिंग जोन का निर्माण करा रहे हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि नए डंपिंग जोन बनाने के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई। साथ ही उन्होंने डंपिंग जोन के निर्माण को अवैध ठहराया है, जिसका निर्माण कार्य लोगों के विरोध के बाद रोक दिया गया है। यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद साफ पता लग रहा है कि यहाँ के लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर हमने इधर के काउंसलर से भी बात की। कैमरा पर्सन निखिल के साथ दीपक, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, या प्रशासन की नाकामी का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला सवाल उठाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सपने पर जिसको लेकर प्रधानमंत्री तक भी गंभीर हैं और मौका मिलने पर लगातार स्वच्छता को लेकर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन को इसकी सुध तक नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।